नियुक्ति लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। उनका काम निकल गया, सरकार बन गई और हमको फिर रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। बस रोड पे खड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आए दिन शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कभी इको गार्डन, कभी विधानसभा, तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर खड़े हैं और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे पूरे जिले से जो 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आए हैं वो अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये भर्ती 2016 में निकली थी, जिसके बाद से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। 2016 में भर्ती निकली थी, उसके बाद आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? तब से लेके हम लोग प्रयासरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर तक रखा हुआ है, लेकिन अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के जो केवल संज्ञान में है, मामला संज्ञान में 6 साल से संज्ञान में है इन लोग के, लेकिन कार्रवाई 1% नहीं हुई है इन लोग की तरफ से। हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं जो इस धूप में आके महिला छोटे 4 महीने 3 महीने बच्चों के साथ बैठी हैं और 6 साल से ये हम लोग कार्य करने के मजबूर हैं। हम लोग का लेटर है, डॉक्यूमेंट 5 साल से जमा है हम लोग का कार्यालय में, बीएससी ऑफिस में। हम लोग मूर्ख थोड़ी है कि यहाँ पे आके हम लोग बेमतलब का जो है धरना करेंगे। हम लोग का अधिकार रोका गया है अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, और शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि संज्ञान में है। संज्ञान क्या संज्ञान में है? कार्रवाई कुछ नहीं होती है। एजी महोदय अब तक 6 साल में 1 सेकंड 6 साल में एजी महोदय 6 साल में 30 बार डेट लेके भागे। 30 बार डेट लेके भागे। क्यों भाग रहे हैं? अपने अपील फाइल करते हैं, 619 सरकार की अपील है, पता करिए आप लोग, और अभी तक वो डेट पे डेट लेके भाग रहे हैं। क्यों लेके भाग रहे हैं? अगर उनको नहीं देना है, अगर उनको लेटर नहीं देना है या भर्ती पूरी नहीं करनी है तो स्पष्ट बोल देना। हम लोग को गुमराह 6 साल से क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? और कुछ भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जरा सा इधर कोशिश करेंगे कि महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में आई हुई है अलग अलग जनपदों से। कहाँ से है मैडम? सर हम यहीं से, लखनऊ से ही। अच्छा, 2016 में भर्ती निकली थी, उसके बाद संघर्ष लगातार कर रही हैं। 6 साल से ही तो संघर्ष हो रहा है सर। 6 सालों से हर अधिकारी, हर मंत्री सबसे मुलाकात, सब आश्वासन देते हैं, कभी अपनी बात पे वो ही नहीं होते। हर बार 5 बच्चों को। इस बार जब तक आएंगे नहीं मंत्री जी हम लोग के सामने, तब तक हम लोग यहीं बैठे ही रहेंगे। चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, हमसे कोई मतलब नहीं। हमसे सिर्फ मंत्री जी से मिलना है, आके आश्वासन क्लियर करके लिखित दे के हमारा होके रहेगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे यहाँ से। चुनाव से पहले सरकार ने कहा था, सवाल सुन लीजिए। चुनाव से पहले सरकार ने कहा था कि जो भी भर्तियां जो है रुकी हुई है उसको पूरी की जाएगी, सभी को रोजगार दिया जाएगा। सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। उनका काम निकल गया, सरकार बन गई और हमको फिर रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। बस रोड पे खड़ा करते हैं। अरे जब चुनाव के लिए 3 महीने में सारा काम हो जाता है, सरकार बन जाती है, हर एक शपथ ले ली जाती है, तो क्या हमारे लिए 6 सालों में 1 दिन के लिए टाइम नहीं निकलता है? हमारा क्यों काम नहीं करवाया जा रहा? हमारी भर्ती क्यों रोकी जा रही है? कारण तो बताएं। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। लगातार 6 साल से अप डाउन कर रही हैं। हाँ, लगातार 6 साल से हो रहा है। हर बार हम यहाँ आते हैं, अपनी बात कहते हैं, 5 बच्चों को अंदर बुला लिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है, बाकी बच्चों को घर भगा दिया जाता है ताकि यहाँ कुछ बच्चे यहाँ बैठ भी ना सके। और आप यहाँ देख रहे होंगे सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, सिर्फ अपनी बात। हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात कहने आए हैं। हम बस ये उन्होंने जब उनको अपनी सरकार लानी थी तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हम बेटियां जाएं कहाँ? पढ़ तो लिया, डिग्री भी ले लिया, अब नौकरी देने की बारी आई। नियुक्ति, सिर्फ हमें नियुक्ति पत्र देना है, जिसके लिए इतने सारे डेट लग चुके हैं, सब कुछ सलूशन निकल गया, सिर्फ प्रपोजल लाना है। क्यों इतना समय लग रहा है? मंत्री जी इतनी सी बात आके अगर हमें बता दें तो उन पे बड़ी कृपा होगी। आज भी 5 लोगों की डेलीगेशन को बुलाया जा रहा है बात करने के लिए। पूर्व में जैसा आपने कहा कि सिर्फ डेलीगेशन जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता, क्या आज भी वही हो? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जैसे ही सारे बच्चे आए उन्होंने इतनी भीड़ देख ली और वो सोच रहे हैं कि अब इनको कैसे हटाया जाए। तो 5 बच्चों को उन्होंने फिर से नाम लिख लिया, 5 बच्चों को अंदर बुला लेंगे और सारी भीड़ हटा देंगे। ऐसे इस बार नहीं होगा। हम बच्चे इस बार शाम तक, चाहे 4 दिन तक बैठना पड़े। अब की बार 21 तारीख को जो डेट लगी है वो लास्ट होनी चाहिए, ये हम सब बच्चों का मानना है। हम यहाँ घर परिवार सब छोड़ के आए और लिखित हमें चाहिए। बस हमारा यही आग्रह है उनसे, विनम्र निवेदन है उनसे कि हमें ये वैकेंसी इस बार फुलफिल कराइए।
बस धन्यवाद। साफ तौर पे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। और भी अभ्यर्थी हैं, बात कर लेते हैं। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। इतनी ज़बरदस्त धूप है, आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास पे खड़े हुए हैं। जो भर्ती प्रक्रिया लंबी समय से अटकी हुई है लगभग सभी लोगों के संज्ञान में, क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? कारण ये है कि सरकार कोर्ट का हवाला देती है, कोर्ट में भर्ती है, लेकिन हम जब दोनों पक्षों की सहमति है कि आप भर्ती पूरी करो, एजी महोदय कोर्ट में नहीं पहुंचते, बार बार डेट ले ली जाती है। हमें 6 साल से भगाया जा रहा है कि आपको डेट मिलेगी, डेट मिलेगी, डेट मिलेगी। फिल्मों वाला एक काम कर रखा हमारे साथ में। इतनी दूर से मैं मेरठ से आया हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार हम यहाँ आ रहे हैं, धक्के खा के जा रहे हैं। 4 लोगों को अंदर बुला लेते हैं, वही जो सबने बताया है। 4 लोग अंदर बुला लिए, आश्वासन दे दिया, फिर घर चले गए। सरकार तो सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा कर रही है। कैसे मान लें हम, कैसे मान लें? हमें रोजगार नहीं मिला, हम कैसे मान लें? हालांकि सरकार रोजगार दे रही है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? यूपी से। नहीं, किस जिले से? जिला हमारा गोंडा। अच्छा, कब से संघर्ष कर रहे हैं आप? संगठन में बहुत टाइम से कर रहे हैं सर, कुछ सुनवाई होती नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार में। कहते हैं तो वहाँ जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं। कौन भगा देता है? अरे कहीं जाएं भगा दे, कोई है ही नहीं, साहब नहीं है, क्या करा जाए? यही सब चल रहा है। अधिकारियों की वजह से भर्ती रुकी हुई है। बढ़ गया। अधिकारी नहीं चाहते भर्ती ज्यादा जाए। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बोल दिया था इस भर्ती पूरी करो, लेकिन तब से कोई सुनता ही नहीं। मुख्यमंत्री के आदेश को अधिकारी नहीं मान रहे, वो इतने ज्यादा ताकतवर मान रहे। कुछ लोगों को लगा दिया अभी हमारा कोर्ट में है, तो उन्हें बहाना मिला कोर्ट में चल रहा, कोर्ट में चल रहा। जब हम 2 पक्ष सहमत हैं, दोनों पक्ष जो कोर्ट में हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? एफिडेविट लगाओ, भर्ती पूरी कराओ। इधर भी एक साथी खड़े हैं, क्या नाम है? अजितेश दुबे, अच्छा, दुबे जी कहाँ से हैं? सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं। इतनी कड़ाके की धूप हो रही है, खड़ा होना यहाँ मुश्किल हो रहा है, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि 5 साल से इनकी प्रताड़ना झेल रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इनके ऊपर आसार है, तो ये भी मतलब पहले इन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने इतना पढ़ा दिया इनको कि ये उन्हीं के उस पर हो गए। और कम से कम 3-4 बार, 2-3 बार से डेटें लग चुकी हैं, लेकिन उस पर कोई महाधिवक्ता पहुँचते ही नहीं, हर बार डेट ली जाती है। योगी सरकार तो सबसे ज्यादा रोजगार देने का जो है दावा कर रही है। वो कह रही है जितना शिक्षकों को हमने रोजगार दिया किसी ने नहीं। रोजगार देने का प्रावधान करती है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रही। वो अधिकारी मनमाने ढंग से सब अपना कर रहे हैं, कोई प्रतिफल है नहीं। ठीक है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो तमाम शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, जो ये शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किए हुए थे, अब पुलिस ने उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस इन तमाम लोगों को शिक्षा मंत्री के आवास से हटा रही है। और यहाँ पे मौके पे एडीसीपी और डीसीपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद है। तस्वीरें पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे डीसीपी सेंट्रल, उसके बाद एडीसीपी समेत तमाम बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई है। और अब ये पुलिस फोर्स यहाँ पे जो अभ्यर्थी सुबह से संघर्ष कर रहे थे, जो यहाँ पे अपनी रोजगार की मांग को लेकर जो लगातार जो है रोजगार को लेकर यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, पुलिस ने अब उनको डिटेन करना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पे एक एक अभ्यर्थी को पकड़ के यहाँ पे हिरासत में ले रही है। उसके बाद इनको इको गार्डन भेजा जाएगा। हर बार यही प्रक्रिया होती है कि अभ्यर्थी जो तमाम रोजगार मांगने के लिए कभी शिक्षा मंत्री के आवास, कभी विधानसभा, कभी मुख्यमंत्री के आवास पर आते हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँचती है और उन तमाम अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज देती है। लगातार पिछले 5 से 6 सालों से यही प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थी आते हैं, धूप में संघर्ष करते हैं, मगर उनको लिखित में या किसी भी तरीके से कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिलता है। वो धरना करते हैं, आश्वासन उनको मिलता है, मगर उनको नौकरी नहीं मिल रही। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम है कि जिस तरीके से एक बार फिर से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, वहाँ पे किस तरीके से एक बार इनको रोजगार मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।